हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। और फिलहाल ये बिहार शिक्षक भर्ती जो निकली हुई है फ्रेंड्स, इसमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो इसमें जो है पार्ट 2 हमने लाए हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने बताया है मूल्यांकन के बारे में हमने बताया। तो अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे बात करते हैं कि CCE क्या होती है, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। इसके बारे में सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। इसके बाद से फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो जो इसको हम CCE कहते हैं, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो। यहाँ पे यह है कि फ्रेंड, जो 1986 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई हुई थी, उसमें CCE पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन पे, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में उसमें बताया गया है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये कोटेशन के रूप में दे करके पूछा जा सकता है फ्रेंड से कि सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक, कहने का मतलब कि सारे दोनों ही पहलू को शामिल हो और जो शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हो। तो ये होता है फ्रेंड्स ये सतत और व्यापक मूल्यांकन की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि CCE जो होती है कि CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन इसीलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल पर होने वाली गलतियों को सुधारना। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो गलती बच्चा जो है जो जल्दी जल्दी करता है गलती, तो ऑब्वियसली गलती बच्चे से होती ही है। तो इसमें जो है इस गलती को सुधारा जा सके, इसीलिए सतत और व्यापक, जिसे कि कंटिन्यू लगातार होता है, इसका मूल्यांकन लगातार करना चाहिए कि बच्चा कहाँ पे गलती किया, कैसा गलती किया, क्यों गलती किया, उसके गलती को हम अच्छे से देखें और उसके गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। तो यहाँ पे यही है कि CCE इसीलिए ज़रूरी है ताकि जल्दी होने वाली गलतियों की जगह कम अंतराल, मतलब कि कम थोड़ा थोड़ा टाइम पे जो है होने वाली गलतियों को सुधारना। अब आते हैं इसमें कुछ टूल्स है, जो टूल्स है इवेल्यूशन का, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि जो बच्चा होता है ना, उसकी पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीटेट, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बने हुए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। पिछले बार भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी बना हुआ था। इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो इस बार तो श्योर ही कि यहाँ से क्वेश्चंस पुटअप होंगे। तो यहाँ पे है जो कि पोर्टफोलियो। सबसे पहले हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि पोर्टफोलियो है क्या। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है। ये पोर्टफोलियो होती है, फाइल होती है, जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह, जो कलेक्शन होता है, वो रखा जाता है। तो यहाँ पे आई होप कि समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो क्या है। कि पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी बच्चे की एक निश्चित अवधि में किए गए काम, जो भी वो काम करता है स्कूल में, वो सारे कामों को संग्रह करके कलेक्शन उसी में होती है। चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करता हो, किसी भी फील्ड में कुछ भी करे, सारे बच्चे को उसमें रिकॉर्ड रखा जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे कि बच्चे, इसमें बच्चे की उपलब्धियाँ, जो उसको उपलब्धि जो होती है, जो क्लास में अचीव किया होता है, जो उसकी प्रगति होती है, और जो उसकी कमियां होती हैं, कमियों को भी रखा जाता है। किस में रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। पोर्टफोलियो किसके लिए होता है? तो पोर्टफोलियो बच्चे के लिए होता है। बच्चे का यहाँ तक कि उसमें जो है बच्चे की जब से एडमिशन होता है, उसका पेरेंट्स का नाम, उसका विलेज और उसका डिस्ट्रिक्ट पोस्ट से लेकर के सारी चीज़ रिकॉर्ड रहते हैं बच्चे के जो है फाइल में।
और जैसे कि 1 क्लास का बच्चा जो मैम है अगर वो पढ़ा रही हैं तो वो पोर्टफोलियो उस बच्चे के तैयार करेंगी। हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार होता है और वो पोर्टफोलियो जब बच्चा जो है 2 में जाएगा तो वो जो पोर्टफोलियो 1 में तैयार की रहेंगी बच्चे का, वो जो है 2 की जो मैम होंगी, जो क्लास टीचर होंगी, उनको दे दिया जाएगा ताकि उनको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा की जो है इसकी उपलब्धियां और प्रगति और ये कमी कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कर रहा है, तो वो उस बालक के का जो है अच्छे से बारे में उनको पता होगा। तो इसीलिए ये जो है पोर्टफोलियो स्पेशली बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चों के सारे पक्ष, सारे पहलुओं की जो है उसमें रिकॉर्ड रहता है। यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट कि पोर्टफोलियो में बच्चे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। जो हमने अभी बताया कि बच्चे क्या करता है बच्चा, उसमें जो है उसकी सारी महत्वपूर्ण जो भी जानकारी होती है वो सारी जानकारियाँ जो है बच्चे की पोर्टफोलियो में रखी जाती है और जो आगे क्लास में जाता है उसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है नेक्स्ट टीचर को, अगले क्लास में जो भी टीचर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कि आई होप आपको समझ में आया होगा कि पोर्टफोलियो है क्या। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के बाद, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं और कि अच्छे से पोर्टफोलियो समझ में आ जाए कि पोर्टफोलियो है क्या। यहाँ पे है कि जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, जैसे कि वो बालक जो है क्लास में जो कार्य कर रहा है, कैसे उसकी प्रगति हो रही है, कैसे वो अचीवमेंट कर रहा है, वो उसके बारे में भी रहता है। और जो सह शैक्षणिक का मतलब ये हुआ है कि जैसे कि शिक्षा से, एजुकेशन से हट करके, जैसे कि किसी भी खेल के फील्ड में जाएं तो वहाँ पे कि कोई भी खेल अगर खेलता है बच्चा तो उसमें कितनी वो अपना कर पाता है, कितना खेल पाता है, कितना उसमें प्रगति कर पाता है। तो कहने का मतलब कि शैक्षिक और सह शैक्षणिक दोनों में ही, सांस्कृतिक में तथा सामाजिक जानकारी, कितना सामाजिक जानकारी उसके पास है, कितना जानता है, इसके बारे में सारे बच्चों का रिकॉर्ड किस में होता है, पोर्टफोलियो में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों का पोर्टफोलियो बनाने का ये उद्देश्य होता है कि इसकी सहायता से उनका मूल्यांकन करना आसान हो सके। इसीलिए हम पोर्टफोलियो तैयार करते हैं बच्चों का कि हमें मूल्यांकन करने में बच्चों का जो है आसानी हो सके और आगे उसके साथ जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्याएं होती हैं छोटी छोटी, वो आसानी से सॉल्व कर सके टीचर। इसीलिए हम बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, उसका रिकॉर्ड रखते हैं और पूरे साल का रिकॉर्ड रखते हैं फ्रेंड्स। और साल के बाद भी हम अगर बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाता है तो उसका पोर्टफोलियो नेक्स्ट टीचर को दे दी जाती है ताकि नेक्स्ट टीचर भी उस बच्चे के बारे में आसानी से समझ सके पोर्टफोलियो देख करके कि बच्चा कैसा है, कैसा नहीं है, कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, और शैक्षणिक में कैसा है, सह शैक्षणिक में कैसा है, सांस्कृतिक में कैसा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के बारे में पूरा रिकॉर्ड रहता है और समझने में भी नेक्स्ट टीचर को आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिकॉर्ड। यहाँ पे एक रिकॉर्ड होता है फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड भी बच्चे से रिलेटेड है। क्योंकि यहाँ पे होता है हिंदी में, तो इसका नाम जो है थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि टफ के अलावा इंग्लिश में सीटेड जो है बाइलिंगुअल होता है, उसमें हिंदी भी होगा, इंग्लिश में होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिए हैं ताकि ये चीज़ें नहीं भूलती हैं। हिंदी के तो वर्ड्स चेंज हो सकते हैं लेकिन ये इंग्लिश के नहीं होंगे। तो यह एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं। कहने का मतलब उसके बिहेवियर का, स्किल्स का, एटीट्यूड का, मतलब जितने सारे उसके होते हैं सारे ही रिकॉर्ड उसमें रखे जाते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड इसको हम कहते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पे कम्युलेटिव रिकॉर्ड होता है। इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जैसे कि क्लास में, जैसे एकेडमिक में अटेंडेंस के अलावा अचीवमेंट, ये सारी चीज़ें, जैसे कि बच्चा आज आया, कल आया, एक हफ्ते में या महीने में कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया है, इसको रिकॉर्ड रखा जाता है। तो इसमें बच्चे के क्लास से संबंधित रिकॉर्ड रखा जाता है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड अगर पूछे कि इसमें हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, तो इसमें बच्चे के सभी तरह के रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उसके बाहरी भी बिहेवियर, उसके व्यवहार के भी, उसके जो स्किल्स, जो कौशल होते हैं उसके भी, और एटीट्यूड के भी, सारे ही उसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड में। और जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे के क्लास से संबंधित ही रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम आते हैं यहाँ पे तीसरा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चेकलिस्ट। चेकलिस्ट ऐसा होता है कि यह आकलन ज़्यादातर एस और नो में होता है। जैसे कि अगर किसी बालक से पूछा जाए कि कोई टीचर का नाम लेकर के कि ये टीचर अच्छा है कि नहीं है, तो बताएगा कि हाँ यस अच्छा है, और फिर नहीं तो नहीं है। मतलब कि एस या नो में इसका आंसर दिया जाता है, इसीलिए इसे चेकलिस्ट कहा जाता है। यह आकलन ज़्यादातर एस या नो में होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से
अभी क्वेश्चन से एक बार बना हुआ था, इसीलिए हमने इस पॉइंट को भी यहाँ पे पुटअप कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।